दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज, एक भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्र विचारक, आपसे इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के सभी निवासियों एवं देशवासियों से निवेदन करता हूं एवं सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पे मैं आप सभी से निवेदित हूं कि हम जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा देश विश्व का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो कि अपने स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को मनाता है। और इस अवसर पर हम पूरे विश्व में जितने भी भारतीय हैं, जो कि भारतीय हैं या भारतीय मूल के हैं, वे सभी इस पर्व को एक त्योहार के तौर पे मनाते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को इस मौके पे शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देश से एक निवेदन करता हूं, जैसा कि सबको अवगत होगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज से तिरंगे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तब से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं विभिन्न अवसरों पर भारत देश का प्रतिनिधित्व पहचान के रूप में इस ध्वज को फहराया जाता है। हमारे देश के सैनिक इस तिरंगे की खातिर अपने जीवन को देश के लिए न्योछावर कर देते हैं और अपना जीवन बलिदान करते हैं। उनकी एक ही मनोकामना होती है कि या तो मैं इसकी खातिर दुश्मन के प्राणों की आहुति ले लूं, या यदि देश सेवा में मेरे प्राण चले जाएं तो मैं ससम्मान इस तिरंगे में लिपट कर आऊं। एक सैनिक के लिए यह 3 रंग मान सम्मान के साथ देश की आन बान और शान का प्रतीक है। वैसे तो तिरंगा झंडा हमारे देश के विभिन्न मौकों पर सरकारी भवनों एवं संस्थानों पर फहराया जाता रहा है, किंतु कुछ वर्ष पूर्व जब भारत की सरकार ने जनता को हर घर तिरंगा फहराने का अधिकार दिया है, तब से लेकर अब तक देश के हर नागरिक तिरंगे को अपने अपने तरीके से फहराते हैं। एक ओर जहां इससे तिरंगे का मान एवं सम्मान बढ़ता है, तो वहीं दूसरी ओर जब उस पर्व का समय बीत जाता है तो इसी झंडे का अनादर भी होता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसा कि देखा गया है कि पतंगे, प्लास्टिक के झंडे, 2 पहिया वाहनों, बैटरी रिक्शा, निजी वाहनों इत्यादि पर लगे होते हैं। और झंडे जहां तहां सड़कों किनारे, कूड़े के ढेर पर, नालियों में और कटीली तारों, खंभों व पेड़ों पर लटके मिलते हैं। यदि
इन झंडों का हम सम्मान करते हैं और इस तिरंगे का अपने आन बान और शान से 15 अगस्त, 26 जनवरी व अन्य अवसरों पर इसको सम्मान के साथ फहराते हैं। तो मेरा सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि जिस दिन पूरा देश ध्वजारोहण करता है उसके अगले दिन राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर ससम्मान अपने घर के मंदिर में या उसके बगल में लगा देना चाहिए, जिससे कि ध्वज को पूरा सम्मान मिल सकेगा और इससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी नहीं होगा। साथ ही साथ मेरा पतंग उड़ाने वालों से निवेदन है कि तिरंगे की पतंग को न उड़ाएं, क्योंकि यदि पतंग कट जाती है या कहीं दूर जाती है तो वह सड़क किनारे या पेड़ झाड़ों इत्यादि में ऐसे ही लटकी रहती है और फटी हुई हालत में रहती है, जो कि तिरंगे के झंडे का प्रतीक है। और इस झंडे को इस तरह फटा हुआ देखना अच्छी बात नहीं है। देश प्रेमी मेरे विचारों से यदि सहमत हैं तो मेरे विचारों के साथ अपने कमेंट्स इस वीडियो के माध्यम से लिखें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल HBR 904 को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक भूतपूर्व सैनिक आपसे देश के सम्मान के प्रति ध्वज की सम्मान देने के लिए निवेदन कर रहा है और साथ ही साथ निवेदन कर रहा है कि इस ध्वज की खातिर हम सैनिक और देशवासी जो कि अपने अपने तरीके से देश के लिए कुर्बान होते हैं और अपनी आन बान शान को इस झंडे पर न्योछावर करते हैं, तो पूरे देशवासियों से, चाहे वह किसी भी वर्ग, समुदाय और किसी भी व्यवसाय से हैं जुड़े हुए हों, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी इस झंडे का सम्मान करें और मेरे द्वारा निवेदित बातों का ध्यान रखते हुए इस झंडे को पूरा सम्मान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर एक और जहां बच्चों, महिलाओं और अन्य वर्ग के लोगों के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी गई, ध्वजारोहण के साथ साथ अन्य डांस, कल्चरल प्रोग्राम और देश सेवा से संबंधित अन्य प्रोग्राम पेश किए गए, तो वहीं पूर्व के और आज के कल्चरल प्रोग्राम के जो विनर्स थे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और लोगों में एकता, अखंडता का भाव पैदा किया गया। इससे एक और जहां लोगों में एकता, अखंडता का भाव पैदा होता है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की आपस में एक दूसरे से जान पहचान बढ़ती है और सामाजिक कल्याण और उत्थान से संबंधित जानकारियां भी प्राप्त होती हैं और देश प्रेम की भावना जागृत होती है। ये जिस प्रकार से ये झंडे लगाए गए हैं मोटरसाइकिल पे, अब इनकी आज 15 अगस्त के दिन तो सम्मान जो मिल रहा है, ये कल से या यही सम्मान इनको मिल पाएगा कि नहीं, है पता नहीं है।
और इनका फर्ज बनता है कि इसको यहाँ निकाल दे। ये आपकी बाइक है भाई, कल इनको निकाल देना। पता क्यों? लोग छोड़ देते हैं, फिर ये फटते हैं, कहीं रोड पे गिरते हैं, इससे फिर देश के सम्मान की बेइज्जती हो। ठीक है ना? वैसे जो भी मिले, मैंने एक बार एक रिक्शे वाले को बोला हाँ कर दूंगा, तो अब उसका ईमान अपने मकान पे लगाता हूं। हाँ बढ़िया कर। एक बार पुनः आप सभी देशवासियों को मेरा और मेरे संपूर्ण YouTube परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। यह वर्ष और यह स्वतंत्रता दिवस आपके साथ साथ आपके सभी मित्रगणों एवं आपके सभी परिवारजनों एवं संबंधियों के लिए खुशियों का माहौल लेके आए और देश दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करता रहे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार देता हूं और आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की जो भी ध्वजारोहण के बाद जो ध्वज सड़कों पर पड़े रहते हैं या कहीं इधर उधर गिरे हुए रहते हैं, उन्हें एक जगह पे इकट्ठा करके उसे सुरक्षित जगह पर, मंदिर वगैरह इत्यादि पर या सुरक्षित जगह पर